ओम साईं राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि बीते शुक्रवार बाजार ने किस तरीके से कारोबार किया, तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर जरूर देखिएगा। आज हम बात करेंगे आने वाले सप्ताह के लिए, यानी कि जो शुरू होता है 10 फरवरी से लेके 14 फरवरी के बीच में क्या होंगे इंपॉर्टेंट इवेंट्स, कहां पर रखनी है आपको नजर और कौन कौन से हैं बाजार के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम, इस वक्त जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है अमेरिका से आई एक खबर। अब देखिए, भारत से तो खबर आती है, ये तो हम इंक्लूड करते ही हैं अपने वीकली डिस्कशंस के अंदर, मगर बाहर से यानी कि अमेरिका से और बाहर के जो ताकतवर देश हैं वहां से भी अगर कोई खबर आती है तो वो भी हमें पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, कौन कौन से नंबर्स कब कब आने वाले हैं, ताकि आप उस वक्त और उस दिन सतर्क रहें जब अपनी एनालिसिस बनाएं। उसके अलावा आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, अपने कमेंट्स भी शेयर करें। और जैसा कि हमने लगातार आपको बताया है कि केएनपी टीम बिल्कुल फ्री है आप सभी ट्रेडर्स के लिए, सभी व्यूअर्स के लिए। आपका कोई भी सवाल है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मगर वो सवाल होना चाहिए बाजार की नब्ज को समझने के लिए। मैंने ये खरीद लिया है, अब मैं क्या करूं, या मैं ये खरीदना चाहता हूं, मैं क्या करूं, ऐसे सवाल ना पूछे। आप स्ट्रैटेजी, फंडामेंटल और टेक्निकल्स को कैसे पढ़ते हैं उसके बारे में सवाल पूछेंगे तो हमें भी जवाब देने में मजा आएगा। तो चलिए बिना देरी करे शुरुआत करते हैं आने वाले सप्ताह के इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। ठीक है, अब बीते रात शुक्रवार के दिन अमेरिका में डेटा आता है और इसलिए बोलते हैं आपको डेटा पता होना चाहिए कब क्या आने वाला है। वो क्या था? वो था हमारा जॉब डेटा, यानी कि जनवरी का जो डेटा आया है यूएस का, उसने साफ साफ इंडिकेशन दिया है कि हायरिंग थोड़ी सी स्लो हुई है। दिसंबर के महीने में हमने देखा था कि हायरिंग ज्यादा हुई थी। उसका प्राइमरी रीजन है कि अगर आपके परिवार के कोई भी दोस्त या सदस्य अमेरिका जैसे बड़े देशों में रहता है तो आप देखेंगे क्रिसमस के आसपास में बहुत बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, मार्केट में रौनक होती है। क्रिसमस वाले दिन नहीं, उससे पहले तो शॉपिंग्स बहुत ज्यादा होती हैं इन देशों में, जिसके कारण लोग हॉलीडेज पे जाते हैं और वहां पे छोटे छोटे रोजगार भी आते हैं सामने। ये एम्प्लॉयमेंट डेटा होता है ना केवल व्हाइट कॉलर जॉब्स, बल्कि तमाम लोग जो जॉब करते हैं, चाहे वो किसी भी तरह के व्यवसाय में हो। तो दिसंबर में ये डेटा काफी अच्छा था और जनवरी का ये डेटा काफी बेकार है, यानी कि स्लो डाउन दिखाया है जनवरी के अंदर। और तकरीबन अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे, चार्ट के थ्रू हमने समझाने की भी कोशिश करी है यहां पर, कि आप देखेंगे कि बीते नवंबर, दिसंबर, हर साल जो जनवरी का डेटा आता है ऑलमोस्ट इसी अर्ज के आसपास होता है, मगर 2024 में एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी ज्यादा थी, मगर उसके थोड़े से विपरीत यहां पर नंबर हमें देखने को मिले, जिसकी वजह से हमने देखा कि शुक्रवार के दिन बाजार में, अमेरिका के बाजारों में थोड़ा दबाव देखने को मिला। डॉ जोन्स तकरीबन 250 पॉइंट की गिरावट के साथ कारोबार करते देखे गए। हालांकि जो फाइनल क्लोजिंग थी बाजार की, नैस्डैक जो है 175 पॉइंट की गिरावट के साथ कारोबार करते देखे गए, मगर फाइनल क्लोजिंग क्या है वो हमने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपके साथ शेयर कर दी थी, तो अगर अभी तक नहीं देखा तो उसे भी जाके जरूर देखें। तो ये जो डेटा होता है, ये जो इवेंट्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बाजार को समझने के लिए। अब बात करेंगे हम सबसे पहले अपने भारतीय बाजारों के इवेंट से लेके। तो सबसे बड़ा जो इवेंट इस वक्त है बाजार में जिसके बारे में चर्चा हो रही है वो है दिल्ली के इलेक्शन। जी हां, दिल्ली के इलेक्शंस में अगर आप भी दिल्ली स्टेट से हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, बताइएगा कि आपका विचार किस तरफ है, क्योंकि जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं सुबह, तब हमारे सामने रुझान आने शुरू हो जाएंगे। फर्स्ट रुझान की कौन सी पार्टी आगे चल रही है, कौन सी पार्टी को किस 70 विधानसभा सीटों में कहां कहां बढ़त है, तो वो तमाम बातें आप चैनल्स पे देख रहे होंगे, मगर कमेंट सेक्शन करके में जरूर लिखेगा। ठीक है, तो इस वक्त वहां पर दिल्ली के अंदर मेजरली जो पार्टीज हैं वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में कड़ी टक्कर दिख रही है। आम आदमी पार्टी पिछले 10 साल से एक
प्रचंड बहुमत लेके सरकार बना के बैठी हुई है और अब बीजेपी उसको एक बड़ी टक्कर दे रही है। उधर कांग्रेस, जो एक जमाने में शीला दीक्षित के टाइम में 3 बार से वहां पे चीफ मिनिस्टर थी शीला दीक्षित जी, उनकी सरकार और उनकी पार्टी इस वक्त बहुत ही ना के बराबर सीटों के ऊपर वहां पे जीत की उम्मीद में बैठी हुई है। यानी कि देखिए, पार्टी तो चाहती है वो जीते, मगर जो आप हैं यानी कि दिल्ली की जो जनता, जो राजा है, वो नहीं चाहती कि वो कांग्रेस को अपनी सीट की गद्दी दें। उसका कारण कुछ भी हो सकता है, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। यहां पे किसी भी पार्टी के विवाद में ना पड़े, इस बात का ध्यान रखें। मगर एक बात याद रखिएगा, असली राजा दिल्ली का या भारत का वो आप और हम नागरिक हैं जो वोट देते हैं। तो अगर जब भी वोट हो आपके क्षेत्र में तो वोट जरूर दें अगर आप वहां पर हैं, और अगर देते हैं तो सोच समझ के दें कि कौन आपके आने वाली जनरेशन को और आपकी जनरेशन के लिए बेहतर कर सकती है। यह कहना कि सभी नेतागण चोर होते हैं, यह गलत होगा। लाल बहादुर शास्त्री भी नेता थे, देश के प्रधानमंत्री थे, मगर आज के भी कुछ ऐसे नेता हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो देश का नाम दुनिया में रोशन कर रहे हैं। आप समझ ही गए हैं। तो लेकर जिसकी भी आइडियोलॉजी आपको पसंद हो, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। तो फिलहाल अगर हम बात करें, और ये जो डेटा है बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आज जब आप वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त रुझान आने शुरू हो गए हैं, एक्चुअल रिजल्ट्स आने शुरू हो गए, मगर ये डेटा आए थे देखिए बृहस्पतिवार को शाम में, यानी कि थर्सडे के दिन, कि दिल्ली में जो एग्जिट पोल है उसमें क्या निकल कर आ रहा है। तो 70 विधानसभा सीटें हैं और यहां पर वो ही सरकार सीट पे अपनी मतलब अपना वर्चस्व ला पाएगी जिसके पास 36 सीटें यानी कि मेजॉरिटी 36 सीटों की होगी। अब यहां पे तमाम ये जो पोल करवाने वाले, एग्जिट पोल करवाने वाले बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, जिनमें आप देखेंगे चाणक्य स्ट्रैटेजीज, पीपल प्लस, जेवी से पोल, डीवी रिसर्च, पोल डायरी, ये तमाम ऐसी एजेंसीज हैं जो बहुत सारे मापदंड को लेके यहां पे पोल करवाती है। और वो तमाम जो ये कंपनियां हैं ये दिखा रही हैं एग्जिट पोल की बीजेपी की बढ़त काफी जबरदस्त है। यानी कि आप देखेंगे तो वो ये साबित कर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि बीजेपी इस बार दिल्ली में पूर्ण रूप से मेजॉरिटी में आने की पूरी कोशिश कर सकती है। कड़ी टक्कर बीजेपी और आम आदमी की पार्टी के बीच में है। कांग्रेस यहां पे कहीं भी दूरों तक नामो निशान उसका नहीं दिख रहा। अब इंपॉर्टेंट बात जो अब हम आपको बताना चाहते हैं वो समझिए। देखिए, एग्जिट पोल किस दिन आया था? एग्जिट पोल आया था बृहस्पतिवार शाम के वक्त, ठीक है। और शुक्रवार को हमारे बाजार खुलते हैं और उसका असर क्या हमें बहुत जबरदस्त देखने को मिला, क्योंकि यहां पर टक्कर काफी कड़ी दिखाई जा रही है। यह बताया जा रहा है कि शायद बीजेपी 35 से सीटें ले सके। इधर आम आदमी पार्टी को लेकर भी 30-35 सीटों का रुझान चल रहा है। यानी कि सिचुएशन क्लियर नहीं है। अगर यही चीज बीजेपी के फेवर में दिखती कि बहुत स्वीप, जैसे कि आम आदमी पार्टी पहले 2 इलेक्शन दिल्ली में क्लीन स्वीप के साथ जीती थी, उसी तरीके की तेजी अगर बीजेपी को दिखती तो इसका असर अलग दिखता बाजार में। मगर थोड़ा सा डर का माहौल है। मगर इनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है वो ये जो अब हम आपको बताने वाले हैं, क्या दिल्ली के इलेक्शंस वाकई में ही हमारे बाजारों को इंपैक्ट करेगा? शाम होते होते दिल्ली के इलेक्शंस का रिजल्ट जो होगा बिल्कुल पिक्चर आ जाएगी क्लियर। तो क्या उसका असर हमारे भारतीय बाजारों पे डायरेक्टली पड़ने वाला है? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। अब देखिए, 2020 का साल हो या उससे पहले जब इलेक्शन हुआ था दिल्ली के अंदर तब का साल हो, जब भी दिल्ली के अंदर कांग्रेस या बीजेपी हारी है, आम आदमी पार्टी जीती है, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट भारतीय बाजारों पे देखने को नहीं मिला। और ऐसा ही सोमवार के दिन भी होगा जब बाजार में अगर आम आदमी पार्टी जीतती है, अगर बहुमत लेके आ पाती है तो। बट अगर बीजेपी जीतती है इसके विपरीत, तो यहां पर हमें अलग रौनक बाजार में देखने को मिलेगी, क्योंकि उसका असर होगा कि वो जो पंजाब के अंदर दिल्ली गवर्नमेंट यानी कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जो सीट बनाई थी और कई सारे स्टेटों में वो अपने आप को बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, उसके ऊपर थोड़ा सा सवालिया निशान खड़ा होगा। फ्रीबीज जैसे वर्ड जो थे दिल्ली के अंदर बहुत चले थे, फ्री का पानी, फ्री की बिजली, फ्री की बस सेवा, ये देखिए एक अलग चीजें हैं। हम इसके खिलाफ या अगेंस्ट में बिल्कुल भी नहीं है, ना इसके फेवर में है। मगर आप अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दें। तो हमारा समझाने का मतलब यह है कि आज दिल्ली के इलेक्शन आने वाले हैं, उसके रिजल्ट्स आने वाले हैं और शाम को हमारी पूरी कोशिश होगी एक स्पेशल वीडियो आपके साथ शेयर करने की, जिसमें हम दिखाएंगे कि दिल्ली के इलेक्शन में कौन जीतता है, कौन बनता है, यहां पे कौन करेगा राज, दिल्ली के अंदर कौन से सरकार का
आएगा वर्चस्व, तो उसके ऊपर डिटेल में हम वीडियो बनाएंगे और दिखाएंगे कि कौन से पर्टिकुलर सेक्टर या कौन से पर्टिकुलर कंपनीज के ऊपर अब आपको असर देखने को मिलेगा। पूरे भारतीय बाजार पे दिल्ली के इलेक्शंस का असर नहीं देखने को मिलेगा, ये बहुत ही क्लियर सी चीज अपने दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर जो कि आ रही है हमारे यूएस में जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। जी हां, आपको पता होगा सोमवार से प्रधानमंत्री मोदी हैं इंटरनेशनल ट्रैवल पे, जिनमें पहले वो जाएंगे पेरिस में, यानी कि सोमवार से लेके 10 तारीख से लेके 12 तारीख तक वो रहेंगे पेरिस में, और वहां पर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के ऊपर बहुत सारे देशों के साथ, बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि ये जो दौर है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का है। एक जमाना होता था कि आप ईमेल लिखने के लिए भी आपको बहुत बार सोचना पड़ता था, आपको किसी ऐसे व्यक्ति विशेष से बात करनी पड़ती थी जो कि लिखने में बहुत अच्छा हो। आज की तारीख में आप चैट जीपीटी के ऊपर, आप बाकी डीप सीक के ऊपर और तमाम एआई के ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म है, वहां पे जाके सिर्फ लिखिए कि मुझे एक एप्लीकेशन लिखनी है और उसका फॉर्मेट ये होना चाहिए, तमाम चीजें आपके आंखों के सामने पल भर के सेकंडों में आ जाती है। तो इन सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन होगा 10 तारीख से लेकर 12 तारीख। तो इसलिए उस वक्त कौन कौन से स्टॉक्स पे आपको नजर रखनी है, कौन से सेक्टर पे नजर रखनी है, क्योंकि इंडिया ने भी दावा किया है कि इस साल के अंत तक हम भी अपना एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी टूल लॉन्च कर देंगे, जैसे अमेरिका ने चैट जीपीटी करा और चाइना ने रिसेंटली करा। नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, अगर आपको पता है तो। हमने अभी बोला भी था, इंडिया भी बहुत जल्द इसी साल अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को लेके लॉन्च करने वाली है अपनी एप्लीकेशन। मगर उसके बाद जो ट्रिप है वो सबसे ज्यादा जबरदस्त है, जिसके ऊपर देश और दुनिया की नजर रहेगी, वो है अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत। इसके लिए उनको इनवाइट किया गया है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी को इनवाइट किया है 12 तारीख और 13 फरवरी को, यानी कि डिनर के लिए। और वहां पे बहुत सारी बातें होंगी, डिस्कशन होगा। और इस वक्त जो अमेरिका से सबसे बड़ी चीजें आ रही हैं वो दो बड़ी चीजें आ रही है, ट्रेड टैरिफ को लेके, जो कि बहुत सारी दुनिया में उथल पुथल देखा जा रहा है, मैक्सिको हो, चाहे कनाडा हो, चाहे चाइना हो, क्योंकि जितने भी ब्रिक्स, याद रखिएगा ब्रिक्स से रिलेटेड जो कंट्रीज हैं, जो ब्रिक्स के पार्ट हैं, उन सबको अमेरिका ने वार्न किया है, ठीक है। तो उसमें इंडिया भी आता है। अब इंडिया के ऊपर क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है डायरेक्टली, क्योंकि अभी तक ट्रंप साहब ने इंडिया को लेकर ट्रेड टैरिफ के लेकर कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं दी है। दूसरी सबसे बड़ी बात होगी, हिंदुस्तानी बहुत से लोग जो अमेरिका में जाते हैं डोंकी रास्ते के थ्रू, या वहां जाके इलीगली वहां पे रहना शुरू कर देते हैं, उनको अब अमेरिका धीरे धीरे वापस भेज रही है। जो कि हाल फिलहाल में आपने खबर भी देखी थी कि 104 लोगों को अमेरिका के मिलिट्री विमान से इंडिया भेजा गया बेड़ियों में। तो वो एक बहुत बड़ा विषय होगा, डिस्कशन होगा, क्योंकि आंकड़ों के अनुसार तकरीबन जो रिपोर्ट बताती हैं मीडिया हाउस जो बड़े बड़े बताते हैं, 18,000 इंडियंस को डिपोर्ट करने की कोशिश की जाएगी। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आपकी क्या राय है, क्या इल्लीगली जाना किसी भी कंट्री में सही है? आप पढ़ें, मेहनत करें, तब जाएं, नाम रोशन करके जाएं, वो ज्यादा अच्छा है अपनी जान को जोखिम में डाल के ऐसे वैसे रास्तों से जाएं और फिर वहां पे ना जाने आप पहुंच भी पाए कि रास्ते में आपके साथ कुछ अप्रिय घटना ना घट जाए। तो सबसे बड़ी चीज जो है वो है डोनाल्ड ट्रंप के साथ हमारे ट्रेड टैरिफ को लेके बातचीत। अब देखिए, सबसे पहला सवाल आता है चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज। देखिए, हिंदुस्तान के लिए चैलेंज भी बनेगा और ये अपॉर्चुनिटी भी बनेगा, दोनों ही तरीके से। इसको इस तरीके से समझते हैं, पहले हम चैलेंज को लेके। अगर हिंदुस्तान को ब्रिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अमेरिका इसके ऊपर थोड़ी सख्ताई करता है तो ये हमारे लिए सख्त चीजें होंगी, हमारे लिए थोड़ी परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं जो हमारा रुपया है वो कमजोर हो रहा है, डॉलर बढ़ता जा रहा है, जिसका असर हमें आने वाले वक्त में तो देखने को मिलेगा ही, मगर अभी भी हमें देखने को पड़ रहा है। यानी कि आईटी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा असर हमें देखने को मिल रहा है। जब हम कोई चीज इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर ज्यादा हमें पैसा देना पड़ता है। हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो धीरे धीरे कम होता जाता है जैसे जैसे डॉलर की वैल्यू बढ़ती है और रुपया कमजोर होता है। मगर उसका दूसरा असर यह है कि अगर भारत सरकार, मतलब अमेरिका अगर जैसे जैसे थोड़े थोड़े से अपने जो ट्रेड टैरिफ है वो चाइना के ऊपर, कनाडा के ऊपर, मैक्सिको के ऊपर और बड़े देशों पे लगाती है, तो वहां पे विकल्प खुलेगा हिंदुस्तान के लिए डिफेंस और एनर्जी को लेके, कि वो वहां पर और अच्छे से जो कारोबार है शायद अमेरिका के साथ अच्छा कर पाए। आप हैरान हो जाएंगे कि हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है अमेरिका में वो है हमारा टेक्सटाइल का। तकरीबन 18% मार्केट अमेरिका का वो हिंदुस्तान के पास है।
तो ये और बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि आज अगर आप अमेरिका, अमेरिका, यूरोप या लंदन जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, तो आप देखेंगे ज्यादातर चीजें मेड इन चाइना है और वो सीधी हमें बेनिफिट एक अपॉर्चुनिटी में तब्दील होते हुए देखने को मिल सकती है। मगर फिर भी अभी टेंशन की हालातें हैं, क्योंकि डर का माहौल है। प्रेसिडेंट इंपैक्ट क्या होगा? प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो बोला है प्रपोज टैरिफ को लेके इंडियन इंडस्ट्री को अगर होता है तो सबसे ज्यादा आईटी और फार्मास्यूटिकल कंपनी के ऊपर देखने को मिलेगा हमें असर। उसके अलावा ये कोशिश भी की जा रही है कि अगर बैलेंस को उसको हमें ट्रेड को थोड़ा सा बैलेंस आउट करना है तो हमें और कई चीजें वहां से खरीदनी पड़ेगी, शायद इसके ऊपर भी चर्चा हो सकती है, जो कि सबसे ज्यादा अमेरिका जो है वो डिफेंस इक्विपमेंट को लेके बात करेगा। तो इंडिया शायद, क्योंकि धीरे धीरे रशिया से डाइवर्सिफाई कर रही है अपना, अमेरिका से ऑलरेडी हम डिफेंस इक्विपमेंट खरीदते हैं, रशिया से भी खरीदते हैं, मगर धीरे धीरे डाइवर्सिफाई का मतलब ना ये समझिए कि रशिया को हम छोड़ देंगे। हम रशिया से जो हमारे डिफेंस इक्विपमेंट है फ्रांस के साथ हैं वो तो चलेंगे ही, मगर अमेरिका से शायद जो हमारे डिफेंस इक्विपमेंट को लेके चीजें हैं उसमें थोड़ी और बढ़ोतरी हमें देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आने वाले हफ्ते में बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं हिंदुस्तान के नजर से, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जब जाएंगे अमेरिका में और डिस्कशन होंगे तो ध्यान रखिएगा 12 और 13 तारीख को कुछ ऐसी बातें निकल कर आएंगी शाम के वक्त मीडिया के थ्रू, शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें जिसके तहत कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स के ऊपर हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। नेगेटिव सेंटिमेंट्स इसको लेके बिल्कुल ना समझे। चलिए अब हम बात करेंगे कि इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या हैं ग्लोबली। पहले मैं अमेरिका के लिए बात कर लेते हैं। सोमवार और मंगलवार आने वाले सप्ताह में कोई खास डेज ऐसे नहीं है, कोई खास ऐसे इवेंट या डेटा नहीं निकल कर आ रहे हैं फिलहाल के लिए, मगर बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार हफ्ते के आखिरी 3 कारोबारी दिन अमेरिका की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आएंगे जिसके ऊपर आपको नजर रखनी है। यानी कि बुधवार को आएगा हमारा अमेरिका में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई का डेटा जनवरी का निकल कर आएगा, और अगर ये अच्छे आते हैं तो हमें एक अमेरिका के बाजारों में बुधवार के दिन एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। बट अगर ये थोड़े से नेगेटिव आते हैं, एक्सपेक्टेशन से कम आते हैं, तो यहां पे हमें बृहस्पतिवार को अपने भारतीय बाजारों पे इसका असर देखने को मिलेगा। साफ साफ इस बात पे ध्यान रखिएगा। उसके अलावा बृहस्पतिवार को जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है वो है इनिशियल जॉब लेस क्लेम डेटा। यानी कि देखिए, जब जॉब नहीं होती तो लोग क्लेम करते हैं अमेरिका में। भारत में ऐसी कोई अभी फिलहाल इस तरह की ऑप्शन है नहीं कि अगर आपके पास जॉब नहीं है तो सरकार आपको इतना भत्ता देगी, और अमेरिका में जब जॉब नहीं होती तो आपको सरकार एक भत्ता देती है। और जितनी कम जॉब होगी, जैसे कि जनवरी में आप देखिए डेटा आपस में लिंक्ड है, जनवरी में जॉब डेटा कम आया तो ऑब्वियस है कि जनवरी का जो इनिशियल जॉबलेस क्लेम होगा वो थोड़ा बढ़कर आएगा। तो इसलिए इन बातों पर ध्यान रखेंगे। और उसके बाद है शुक्रवार, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन, और भी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि तब तक प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो डिस्कशन होने हैं अमेरिका को लेके वो भी सामने आ जाएंगे, और वहां पर आएगा हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा, इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स और यूएस रिटेल सेल्स। ये 3 डेटा बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये था हमारा अमेरिका के इंपॉर्टेंट डेज और इवेंट्स और डेटा, तो ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं हिंदुस्तान के लिए। हिंदुस्तान में सबसे इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है बुधवार और शुक्रवार के दिन। देखिए, फरवरी शुरू हुआ हमारा बजट से, यानी कि 1 फरवरी बजट का दिन था, इंपॉर्टेंट इवेंट था जिसका इंतजार बहुत वक्त से था बाजार को, और वो इंतजार बहुत अच्छा हुआ जब हमारे 12 लाख का टैक्स रिजम्ट हमें मिला। अब सोमवार के दिन एक और भी चीज होने वाली है। आपको पता है कि जो बिल बनना है टैक्स नई पॉलिसीज को लेके, उसको रिफॉर्म करने की जो कोशिश की गई, और जो कि बजट के दिन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा है कि हम बहुत सारे रिफॉर्म करने वाले हैं, इसको सिंप्लीफाई करने वाले हैं टैक्स के प्रोसेस को। तो उसके लिए बिल सोमवार को लोकसभा में आएगा पास होने के लिए, क्योंकि अभी चल रहा है हमारा बजट सेशन, तो वहां पर भी बहुत सारी चीजें होंगी। इसलिए सोमवार का दिन वैसे भी पूरा ओवरऑल बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, जिसके लिए हम कल सुबह आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे मंडे के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, और उसी के साथ इंतजार रखिएगा एक और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश रहेगी, एक और 920 EMA की स्ट्रैटेजी सोमवार और पूरे आने वाले सप्ताह के लिए। तो उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आपको हमारी बताई हुई एनालिसिस कैसी लग रही है जो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं आने वाले सप्ताह के लिए। अब बुधवार के लिए इंपॉर्टेंट डेटा क्या है भैया? बुधवार के लिए इंपॉर्टेंट डेटा है हिंदुस्तान में सबसे पहले आएगा इन्फ्लेशन रेट ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा जहां पे नजर रहेगी, अगर इन्फ्लेशन यहां पे बढ़ता या घटता है तो उसका असर डायरेक्टली हमें बाजार पे देखने को मिलेगा। मगर ये जो डेटा आ रहा है ये मार्केट आवर्स के बाद आएगा, यानी कि 4 बजे हिंदुस्तान टाइम पे।
इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के ऊपर डेटा आएगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन के ऊपर डेटा आएगा, और ये दोनों डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो फोरकास्ट है आपके सामने देख लीजिए, वो पॉजिटिव में दिख रहा है। तो अगर ये डेटा पॉजिटिव आता है तो इसका असर हमें भारतीय बाजारों पे शुक्रवार के दिन बाजार में देखने को मिलेगा। शुक्रवार को जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है वो है बैंक लोन ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ। ये दोनों के दोनों डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी के साथ हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। यहां पर हमें थोड़ी सी निराशा देखने को मिल सकती है, जिस तरीके से लगातार डॉलर में हमें तेजी और रुपया कमजोर होते हुए देखने को मिल रहा है, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थोड़े से हमें यहां पे थोड़े से कमजोर होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो ये है हमारे इंपॉर्टेंट डेटा हिंदुस्तान यानी कि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। डेट और टाइम हमने आपको बता ही दिया है। मेजॉरिटी ऑफ डेटा हमारे पोस्ट मार्केट ट्रेडिंग आवर्स के बाद ही होंगे। अब आपको दिखाते हैं एफआईआई का डेटा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस वक्त एफआईआई और डीआईए का डेटा। हम इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं पूरे पिछले हफ्ते। 1 तारीख जो कि हमारा बजट का दिन था, उस दिन आप देखेंगे एफआई ने तकरीबन 1327 करोड़ की बिकवाली करी स्टॉक्स में, और वहीं पे डीआईए ने 824 करोड़ की खरीदारी करी। अगले ही ट्रेडिंग दिन यानी कि 3 फरवरी सोमवार के दिन यहां पर पासा पलटता है। एफआईआई वहां पर और बड़ी बिकवाली करके जाता है 3958 करोड़ की, और वहीं पे उसके विपरीत डीआईआई 2700 करोड़ की खरीदारी करता है। बात करते हैं 4 फरवरी, जहां पर हमें पहली बार पूरे फरवरी के महीने में पहली बार हरे निशान, और पूरे 1 महीने के बाद हरे निशान में एफआईआई की खरीदारी देखिए 809 करोड़ की। उसके विपरीत डीआईआई ने उस दिन 431 करोड़ की बिकवाली करी। अगले दिन 5 तारीख की अगर हम बात करें तो वहां पे एफआईआई फिर से सुस्त हुए और 1683 करोड़ की बड़ी बिकवाली के साथ उन्होंने कारोबार किया। बात करते हैं 6 तारीख यानी कि बृहस्पतिवार के दिन, वहां पर बिकवाली फिर से गंभीर होते हुए दिखी और एफआईआई वापस से 3550 करोड़ की बड़ी बिकवाली के साथ क्लोज करके गए अपने ऑप्शंस। वहीं पे डीआईए ने 2722 करोड़ की खरीदारी करी, और हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि 7 फरवरी के दिन एफआईआई ने बिकवाली जरूर करी, मगर मामूली सी बिकवाली 470 करोड़ की, और उसी के विपरीत डीआईए ने 454 करोड़ की खरीदारी करी। अब ये जो असर है ये लगातार रहेगा आने वाले हफ्ते भी। एक बात ध्यान रखिएगा, जब तक एफआईआई लगातार 3 दिन तक खरीदारी नहीं करते तब तक आपको अननेसेसरी तेजी में नहीं जाना, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा संकेत है बाजार के लिए। लगातार एफआईआई की बिकवाली भी अक्टूबर के महीने से हम देख रहे हैं अपने ऑल टाइम हाई के लेवल से लगातार बिकवाली हो रही है। ये हमें असर कर रही है भारतीय बाजारों में, क्योंकि वहां पे हमें स्ट्रेंथ नहीं देखने को मिल रही। जैसे बाजार थोड़ी सी तेजी दिखाने की कोशिश करता है तभी बाजार वहीं से धराशायी हो जाते हैं। अब आपको क्या करना है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं हमारा नॉलेज एंड प्रॉफिट चैनल। ये बिल्कुल फ्री है आप सभी ट्रेडर्स के लिए, सभी व्यूअर्स के लिए। आप इसे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने का तरीका क्या है और उसमें होता क्या है, इस चैनल पे हम आपको बताने की कोशिश करते हैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स, इंपॉर्टेंट डेटा, इंपॉर्टेंट न्यूज, जो कि आपको मार्केट आवर्स के बीच में पता होनी चाहिए अपनी ट्रेड सेटअप करते वक्त। आने वाले हफ्ते में हम यहाँ पे चार्ट्स के थ्रू और ज्यादा बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप और बेहतरीन तरीके से काम कर सके। उसके अलावा ये एक किताब है, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, बेंजामिन ग्रैमन, इनकी बुक है ये, और ये बहुत लोकप्रिय बुक है पूरे विश्व के अंदर, ना केवल भारत में। और इस बुक को समझने की कोशिश करेंगे सरल भाषा में, धीरे धीरे, पहलू दर पहलू, ताकि आप भी धीरे धीरे एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बने, ना कि एक लूजर गैम्बलर बनते जाएं। इस बात का ध्यान रखिएगा। और इस चैनल को कैसे ज्वाइन करना है ये भी आपको तुरंत बता देते हैं। देखिए, चैनल को ज्वाइन करने का सबसे सही और सबसे सेफ तरीका है, इस वक्त आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है हमारा नॉलेज एंड प्रॉफिट चैनल, यूट्यूब का चैनल। आप चैनल की वीडियो के डिटेल में जाएंगे यानी कि डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको ये 2 लिंक मिलेंगे। पहला लिंक है हमारा टेलीग्राम चैनल का, जो कि डायरेक्टली आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के पेज पे लाएगा, इसको आपको ज्वाइन करना है। दूसरा हमारा व्हाट्सएप का चैनल है, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्टली, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसे के। अब प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे लोग टेलीग्राम चैनल पे जाके जब लिखते हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट, तो हमारे नाम के कुछ फेक चैनल हैं जो आपको अननेसेसरी और फेक प्रॉमिसेस देते हैं कि आप 10,000 डालिए और 15 मिनट के अंदर 40,000 ले जाइए। तो ऐसे चैनलों से सख्त हम आपको अलर्ट करते हैं कि दूर रहें, क्योंकि नॉलेज एंड प्रॉफिट चैनल बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड अगर आप इंटरेस्टेड रखते हैं तो आइए, सीखिए, पढ़िए और अपने आप अपने पैरों पे खड़े होकर ट्रेडिंग कीजिए। तो ये है हमारा नॉलेज एंड प्रॉफिट का चैनल, जिसे फटाफट जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज शाम को हम जैसे ही दिल्ली के इलेक्शंस के रिजल्ट फाइनल हो जाएंगे,
नंबर सामने होंगे तब एक विशेष वीडियो लाएंगे जिसके ऊपर हम बताने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में ही इस रिजल्ट्स का इंपैक्ट हमें सोमवार के दिन बाजार पे देखने को मिलेगा, और मिलेगा तो कहां बनेगी आपके लिए अपॉर्चुनिटी, लेवल्स क्या निकलेंगे, रेजिस्टेंस और सपोर्ट, और उसी के साथ साथ पूरे हफ्ते के रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो अपना प्यार देते रहें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस वीडियो को, और अपने फैमिली फ्रेंड को भी शेयर करें, और खुद भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।